हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। और आज के लेक्चर में हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें फाउंडर की, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के फाउंडर थे ग्रीगर जॉन मेंडल। वो बॉर्न हुए थे हेजेंडॉर्फ ऑस्ट्रिया में। वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। उनकी दो हॉबीज़ थी, गार्डनिंग प्लस बी कीपिंग। उन्होंने 2 PGs हासिल किए थे, फिजिक्स से एंड स्टैटिक्स से। 1856 से 1863 तक उन्होंने कल्टीवेशन की थी पी प्लांट्स की। 1865 में उन्होंने एक पेपर रिलीज़ किया था जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद हाइब्रिडाइजेशन। इसकी रीडिंग की गई थी फिर 1865 में, और इसको पब्लिश किया गया था फिर 1866 में। उनकी डेथ हुई थी 1884 में ड्यू टू क्रोनिक नेफ्राइटिस। रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। 4 मेन रीज़न बने मेंडल की सक्सेस के लिए। पहला था लक, दूसरा था हार्ड वर्क, तीसरा था साइंटिफिक एटीट्यूड, और फोर्थ वन था मैथमेटिकल बैकग्राउंड। लक जो था वो मेन रीज़न बना उनकी सक्सेस का, क्योंकि उन्होंने कोई लिंकेज नहीं पाया। दूसरा था हार्ड वर्क, उन्होंने कल्टिवेशन की 25,000 पी प्लांट्स की 7 ईयर्स में। तीसरा था साइंटिफिक एटीट्यूड, उनके पास नॉलेज थी हाइब्रिडाइजेशन की। चौथा था मैथमेटिकल बैकग्राउंड, उन्होंने यूज़ किए थे कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के और बाइनोमियल थ्योरम के अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए। अब जानते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर के रिगार्डिंग। पहला आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है कोई भी फीचर किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि हाइट, स्किन कलर, IQ, वेट, हेयर स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल एटसेट्रा। ट्रेट। ट्रेट होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। हाइट, जैसे कि हाइट के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, या तो इट कैन बी लॉन्ग, कोई पर्सन कोई ऑर्गेनिज्म लॉन्ग भी हो सकता है, या ये शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट होना बनते हैं ट्रेट इस कैरेक्टर के। इसी तरीके से स्किन कलर, इट कैन बी लाइट, इट कैन बी डार्क, तो ये लाइट एंड डार्क भी बनता है इसका ट्रेट। फैक्टर, ये टर्म दी थी मेंडल ने, फिर इसको रिप्लेस किया था जॉनसन ने विद द टर्म जीन। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ ए DNA और क्रोमोसोम दैट कंट्रोल्स दिस एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। जैसे कि हाइट ऑफ ए पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द T जीन। अलील्स या अलीलोमॉर्फस, ये टर्म दी थी बैटसन ने। अलील इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एग्जाम्पल देखें तो हाइट ऑफ ए पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द T जीन, और इसके 2 एलील्स है, कैपिटल T एंड स्मॉल t। ये कैपिटल T और स्मॉल t बनते हैं इस T जीन के 2 एलील्स। जब 2 एलील्स का नेचर सेम हो, या कैपिटल कैपिटल या स्मॉल स्मॉल, तो उस वाली कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और जब 2 एलील्स का नेचर डिफरेंट हो, एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, उस वाली कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में खाली एक एलील एक्सप्रेस कर पाती है, और जो वाली एलील एक्सप्रेस होती है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, और उस एलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ए कैपिटल लेटर। वाइल एज जो एलील अनएक्सप्रेस रहती है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, उस एलील को हम कहते हैं रिसेसिव एलील, और उस एलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ए स्मॉल लेटर। phenotype and genotype. Phenotype is the external appearance of an organism, while as genotype is an internal genetic constitution of an organism. कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय द मेंडल। मेंडल ने 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे पी प्लांट से, और जिनके 14 ट्रेट्स हमें मिलते हैं। पहला कैरेक्टर है हाइट ऑफ ए पी प्लांट, दूसरा है पोजीशन ऑफ फ्लावर, तीसरा है फ्लावर कलर, फोर्थ वन है पॉड शेप, फिफ्थ वन है पॉड कलर, सिक्स्थ वन है सीड शेप, एंड सेवन्थ वन है सीड कलर। इनके 2 फॉर्म्स हमें मिलते हैं इन कैरेक्टर्स के, एक मिलता है डोमिनेंट फॉर्म और दूसरा मिलता है रिसेसिव फॉर्म। हाइट ऑफ ए पी प्लांट, इट कैन बी टॉल, डोमिनेंट फॉर्म इसकी टॉल है, और रिसेसिव फॉर्म ड्वार्फ है। टॉल को हम करते हैं रिप्रेजेंट कैपिटल टी से, और स्मॉल रिसेसिव फॉर्म को हम करते हैं स्मॉल टी से। इसी तरीके से हम बाकी सबका स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर आते हैं क्रोमोसोम नंबर पे। हाइट ऑफ ए पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द T जीन, और ये T जीन जो लोकेट है ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। इसी तरीके से बाकियों पर भी दिया गया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।